तो वैसे लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम आपको बताएंगे कि फेड रेट के मीटिंग एक पॉजिटिव था। यहाँ पर 0.5% का यहाँ पर रेट कट किया गया है, तो भी यहाँ पर जो अपना मार्केट हो नेगेटिव क्यों लिया, आप इसके बारे में आज जानोगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर 0.5 का यहाँ पर कट किया फेड रेट मीटिंग में, तो यहाँ पर जो डाउ जोन भी देखोगे, मतलब यूएस मार्केट भी यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो वो भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं किया, मतलब वो खास रिएक्ट नहीं किया ये न्यूज़ पे। और अगर अपना इंडियन मार्केट की बात करें, तो अगर आप अपना इंडियन मार्केट देखोगे तो वो सिर्फ इंडेक्स बढ़ा। अगर आप स्टॉक की बात करोगे तो हमको क्या लगता है कि अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो स्टॉक भी बढ़ेगा, लेकिन इंडेक्स तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया अपना नॉर्मल के जैसे 300-250 पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो यहाँ पर जिस हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर रिएक्ट नहीं किया। और खास करके इंडियन मार्केट और डाउ जोन देखोगे तो वो तो डाउन है, देखोगे 100%, 50% है, 150% के लगभग का डाउन है। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो वो आज ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हो अच्छा खासा ऊपर है। हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया कि 26,000 का 0.5 का है तो 26,000 यहाँ पर टच कर देगा, लेकिन नहीं किया। क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे अपना इंडियन मार्केट, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा अपसाइड जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जा चुका है। तो अगर अब जाएगा तो अब उनको सिर्फ बहाना चाहिए गिरने का। अगर आप अभी देखोगे तो पॉजिटिव न्यूज़ आया, लेकिन उतना अच्छा खासा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अगर उसके जगह नेगेटिव न्यूज़ आता, कुछ फेड रेट मीटिंग में अगर कुछ कट नहीं होता और बढ़ जाता है, कुछ भी उसके अपोजिट आ जाता, तो यहाँ पर स्टॉक अपना इंडियन मार्केट खास करके इतना धड़म से गिरता ना, जितना बढ़ा नहीं उससे डबल टिबल गिरता है। क्योंकि अभी इनको बहाना चाहिए, इनको अभी एक बहाना चाहिए गिरने का। क्योंकि अगर आप चार्ट पैटर्न पे देखोगे तो अपना इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ये टाइम पे। तो अगर आप यहाँ पर डाउ जोन को देखोगे, नेस्डेक 100 को देखोगे, नेस्डेक को देखोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो डाउ जोन यहाँ पर देख सकते हो 100% यहाँ पर 100 पॉइंट गिरा है यहाँ पर। और देख सकते हो नेस्डेक हरदेंग यहाँ पर 87% यहाँ पर गिरा हुआ है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें यूएस मार्केट भी हमें गिरते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हो नेस्डेक भी यहाँ पर 50 पॉइंट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब उधर का भी इंडेक्स गिरा हुआ है, मतलब इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट की बात करोगे तो अब हमारा इंडियन मार्केट यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ इंडेक्स बढ़ा है। अब देखोगे तो निफ्टी 50 यहाँ पर 290 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा है। निफ्टी यहाँ पर देख सकते हो कुछ खास नहीं, यहाँ पर 48 पॉइंट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, फिर बड़ा अच्छा खासा, फिर उतने में गिर गया। अगर आप वहीं मिड कैप देखोगे तो हमें मिड कैप भी नेगेटिव में नजर आया। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टॉक की बात करोगे, बाकी स्टॉक की, तो आपको यहाँ पर स्टॉक बता देते तो देख सकते हो अडानी के यहाँ पर कुछ स्टॉक छोड़ के बाकी यहाँ पर पूरे लाल में, पूरे रेड में। मतलब यहाँ पर देख सकते हो कितना 1%, 1.5%, आधा परसेंट, 2.5% यहाँ पर गिरते हुए नजर आया। अब देखोगे तो यहाँ पर अडानी टोटल के 2.5% के लगभग गिरा, लेकिन कुछ ही स्टॉक यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बाकी हद से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक गिरा ही हुआ है। बहुत कम स्टॉक है जो यहाँ पर बढ़ा, बाकी देखोगे ना यहाँ पर कुछ ही स्टॉक बढ़े हैं। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे तो फेड मीटिंग ऐसा क्यों हुआ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर न्यूज़ क्या यहाँ पर आया हल्का फुल्का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो 18 सितंबर को मीटिंग हुआ था उससे हमें स्टॉक मार्केट तो रिएक्ट किया नहीं जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन किए थे। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया था कि जो इसका इम्पैक्ट होगा फेड मीटिंग का वो होगा थर्सडे को, और वही हुआ। 18 सितंबर को यहाँ पर मीटिंग जारी हुआ, रात को खत्म हुआ और अगले दिन हमारे इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा। गैप अप तो अगर आप देखोगे इंडेक्स में तो गैप अप तो यहाँ पर अच्छा हुआ 350-400 पॉइंट के लगभग का। लेकिन अगर आप जिस हिसाब से देखोगे तो वहाँ पर रिएक्ट करना चाहिए उस हिसाब से रिएक्ट नहीं किया। तो हमें ये टाइम पे कौन से स्टॉक पे ध्यान देना है, मेन बात ये है कि कौन से स्टॉक पे आप पैसा लगाओ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी स्टॉक यहाँ पर भाग चुका है। अगर जिस हिसाब से हम देखेंगे तो काफ़ी स्टॉक यहाँ पर भाग चुका है। जो स्टॉक जिसके फंडामेंटल अच्छे हो वहाँ पर जो कंसोलिडेट कर रहा है, कोई भी स्टॉक हो सकता है, यहाँ पर पीयूसी हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये टाइम पे स्टॉक पे ध्यान देना तो एफएमसीजी पे एंड पीयूसी पे ध्यान दो, पीयूसी स्टॉक पे। लेकिन अगर आप देखेंगे हम यहाँ पर तो यहाँ पर काफ़ी स्टॉक भाग चुके हैं। जो स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट लेवल में 1 साल से 1.5 साल से, जो स्टॉक यहाँ पर काफ़ी स्टॉक है जो यहाँ पर कंसोलिडेट लेवल में अगर चार्ट पैटर्न पर ढूंढोगे जिसका फंडामेंटल बेटर हो आने वाले फ्यूचर में, तो कंसोलिडेट कर रहा है वो स्टॉक पे आप ये टाइम पे पैसा लगाओगे। लेकिन अगर आप भागते हुए स्टॉक पे पैसा लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, अब उसका टाइम है गिरने का। जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर भाग चुका है। यहाँ पर कितना भी न्यूज़ आ जाए अच्छा खासा, वो यहाँ पर भाग नहीं रहा। जिस हिसाब से नॉर्मल डे के जैसे कि 250-300 पॉइंट तो नॉर्मल डे में भी कैच कर लेता है, नॉर्मल डे भी बढ़ जाता है।
वैसे यहाँ पर हुआ नॉर्मल की जैसे यहाँ पर 250-300 पॉइंट अपसाइड गया, कुछ खास यहाँ पर रिएक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोले यूएस ने कि और यहाँ पर फेड मीटिंग में और हमें कम करते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में, और यहाँ पर बेरोजगारी जो बेरोजगारी चल रहा है वहाँ पर उसको भी हम आने वाले टाइम में कम करते हुए देखने को मिलेगा। ये भी यहाँ पर मीटिंग में बात चल रहा है, मतलब जो फेड है 0.5 से वो और कम हो सकता है ये टाइम पे। अगर आप एग्जांपल लोगे कि कैसा यहाँ पर भागते हुए स्टॉक पे पैसा नहीं लगाना, कैसा गिर सकता है, तो अगर आप यहाँ पर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी यहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा भाग चुका है, ये तो 1 डे के टाइम पे। लेकिन अगर आप 1 मंथ के देखोगे तो आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर मालूम पड़ेगा। आप देखोगे तो यहाँ पर ये काफ़ी भागते हुए हमें नज़र है और ये टाइम पे टॉप से थोड़ा नीचे। आप अगर पहले का यहाँ पर रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ पर ये स्टॉक कंसोलिडेट किया, देख सकते हो, इंडेक्स फिर भागा, फिर यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर फिर भागा, फिर यहाँ पर डाउन आया, आप देख सकते हो, फिर उसके बाद कंटिन्यू भागते हुए हमें नज़र आया, फिर यहाँ पर एक बार डाउन आया, फिर भागा, फिर डाउन आया, फिर भागा। तो मतलब यहाँ पर एक कंसोलिडेट लेवल आने के बाद भागता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंसोलिडेट स्टॉक ढूंढो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सब यहाँ पर है वो सब स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे स्टॉक यहाँ पर भाग चुके। जैसे अगर आज की बात करोगे तो आज निफ्टी 50 में कौन सा कंपनी आता है, जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी, तो टॉप 50 कंपनी यहाँ पर भागते हुए नजर आए। तो उसके साथ साथ हमारा इंडेक्स भी भागा, तो इंडेक्स भागा तो यहाँ पर देखोगे तो अभी ये टाइम पे हाई है। अगर अभी जो भी अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आया तो हमें ये काफ़ी गिरते हुए नज़र आएगा, क्योंकि ये हाई पे है। अगर आप वहीं देखोगे तो यहाँ पर मिड कैप भी यहाँ पर हाई पे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो देख सकते हो मिड कैप हमें काफ़ी ज़्यादा हाई पे दिख रहा है। अगर आप वहीं पर स्मॉल कैप की बात करोगे यहाँ पर से आप देख सकते हो, तो इधर भी देख सकते हो मिड कैप स्मॉल कैप, ये मिड कैप भी हमें भागते हुए नज़र आया और ये भी हाई पे है ये टाइम पे। तो हम अगर बात करें निफ्टी 50 का कि कहाँ तक जा सकता है, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको बताते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसको हटा देता हूँ मैं, तो अभी ये स्टॉक का सपोर्ट क्या निकल के आया। अगर आप यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट निकल के आया है 25,300। अगर स्टॉक 25,300 पे यहाँ पर तोड़ा तो हमें ये काफ़ी नीचे आते हुए दिखेगा। 25,300 तोड़ा तो हमें काफ़ी यहाँ पर सपोर्ट काफ़ी नीचे, तो यहाँ पर 25,300 तोड़ने के बाद हमें 24,700 पे लगभग आते हुए दिखेगा। लेकिन हमें अगर यहाँ से व्यू दिख रहा है कि पहले यहाँ से भागेगा, पहले यहाँ से कितना भागेगा, यहाँ से देखोगे तो 25,800 आपको दिखा सकता है, 25,800 या 25,750। 25,000 आप दो टारगेट लेकर चलो आने वाले टाइम में, 25,800 या 25,750, ये दो अभी कुछ ही दिनों में दिखा सकता है, कुछ ही दिनों में। और उसके बाद अगर ये सपोर्ट इसका बना हुआ है यहाँ पर 25,300 का सपोर्ट तोड़ा तो यहाँ पर ये स्टॉक, ये जो इंडेक्स है वो काफ़ी नीचे आ सकता है ये टाइम पे। लेकिन हम अगर वही बात करें कि अपने को क्या व्यू रखना है, आपको सिर्फ इतना व्यू रखना है जो भी स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है उस पर आप पैसा लगाओ, ताकि उसका फंडामेंटल लेकिन अच्छे हो। बाकी अगर जो भी स्टॉक यहाँ पर गिरते हुए नजर आए, कोई भी खास स्टॉक हो, वो स्टॉक यहाँ पर गिरते हुए नजर आए तो आप उस पर भी पैसा लगाओ, क्योंकि गिरना हमारे लिए एक मौका रहता है। तो जो भी स्टॉक गिरा उस पर आप पैसा लगा सकते हो। बाकी फंडामेंटल देख के कोई भी स्टॉक लगाओ, लेकिन उसका फंडामेंटल देख के। बाकी दूसरा, कोई भी स्टॉक यहाँ पर हाई पे हो, कोई भी हो, तो यहाँ पर उससे इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर वो भाग चुका है तो और कितना भागेगा। अगर भागना रहेगा तो कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, और ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, इसके तब भागेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भागे हुए स्टॉक से आप थोड़ा दूर रहे। बाकी यहाँ पर कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।